हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो है प्रोफेशन के ऊपर। आज का वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कैसे साइन यूज करके आप प्रोफेशन को डिफाइन कर सकते हो। देखिए, आज का डेट में जैसे कि प्रोफेशन चूज करना इज रियली ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर आप पुराने जमाने की बात करोगे, देर आर बेसिकली 4 काइंड ऑफ प्रोफेशंस। वन इज जैसे कि ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य एंड फोर्थ वन इज शूद्र। ये 4 कैटेगरी के प्रोफेशन था। ब्राह्मण पीपुल्स आर दोज, आप बोल सकते हो, जो अपना नॉलेज यूज करके काम करते थे, उनको ब्राह्मण बताया जाता था। क्षत्रिय पीपुल वो लोग थे जो अपना ताकत और फाइटिंग कैपेबिलिटी यूज करते थे। दोज पीपुल आर कॉल्ड एज क्षत्रियस। वैश्य पीपुल आर वेरी, आप बोल सकते हो, मनी ओरिएंटेड पीपुल थे। वो बिजनेस करना उनको पता था, लेन देन ठीक तरीके से कर सकते थे। एंड जो 4th कैटेगरी का पीपुल थे वो थे शूद्र का काम था, ये जो फर्स्ट 3 कैटेगरी थे जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, वो शूद्र कैटेगरी का काम था। ठीक है, बट आज के डेट में अगर आप देखोगे तो प्रोफेशन अगर चूज करना है, आप देखोगे देयर आर ए नंबर ऑफ प्रोफेशंस आर अवेलेबल। तो वहां पर आपको पिन पॉइंटली बताना इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। अगर इंजीनियरिंग का बात किया जाए, सो देर आर, आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, माइनिंग, वेरियस ए नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आर देयर। अगर हॉस्पिटल की बात करेंगे, देखिए जो डॉक्टर है दे आर वर्किंग इन हॉस्पिटल। अगर आप नर्सिंग स्टाफ की बात करेंगे, दे आर ऑल्सो वर्किंग इन हॉस्पिटल। जो पैथोलॉजी के हैं, दोज पीपुल आर ऑल्सो वर्किंग इन हॉस्पिटल्स। वहां पर जो स्वीपर काम करते हैं, दोज पीपुल अगेन वर्किंग इन हॉस्पिटल्स। वहां पर अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन स्टोर है, वो मेडिसिन सप्लाई करते हैं, वो सब भी हॉस्पिटल के अंदर ही काम करते हैं। एंड देयर प्रोफेशन इज मेनली लिंक्ड विथ हॉस्पिटल्स। तो आज का डेट में आपको ये वाला चीज पिन पॉइंट करके, जो ये वाला नेटिव हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ये वाला नेटिव हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ है, ये वाला नेटिव हॉस्पिटल में पैथोलॉजी में काम करता है, स्वीपर है, ये बताना बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड देखिए, जो टेक्स्ट लिखा गए थे, जो सूत्र लिखा गए थे, दैट आर वेरी एंशियंट। तो आज का डेट में उसको को रिलेट करना इट इज रियली ए डिफिकल्ट टास्क। एंड आप बोल सकते हो ये फील्ड अभी भी रिसर्च के लिए अवेलेबल है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है ना, वी नीड टू कलेक्ट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोफेशंस एंड देयर चार्ट्स एंड लिंक करना है इसे कौन सा प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ये वाला प्रोफेशन दे रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको साइन को यूज करके प्रोफेशन कैसे पता कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपका प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हो वो वाला चीज को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं साइन को कैसे प्रोफेशन में यूज करना है। देखिए, इस टेक्निक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10th लॉर्ड, ठीक है, आपको 10th लॉर्ड देखना है, 10th हाउस देखना है, सैटर्न देखना है एंड अमात्या कारक, ये चारों प्लैनेट का साइन प्लेसमेंट देखना है। एंड उसमें से जो प्रोमिनेंट प्लेसमेंट आएगा, वो वाला नेटिव, वो वाला प्रोफेशन करने का चांसेस ज्यादा है। एंड अल्टीमेटली आपको दशा देखना है, दशा विल अलाउ दैट काइंड ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे आपको साइन में, एक मान लीजिए एक पर्टिकुलर साइन में ये चारों हैं, तो आपको कैसे प्रोफेशन उसका प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो वाला चीज के ऊपर फोकस करते हैं।
चलिए देखते हैं, अगर किसी का साइन एरिस हो, मेष राशि हो, तो उसका क्या क्या प्रोफेशन हो सकता है। आप देख रहे हो किसी का एरिस में 10th हाउस हो या 10th लॉर्ड हो या अमात्या कारक हो या सेटन हो, अगर कोई प्लेस्ड है तो आप बता सकते हो। देखिए, दिस एरिस साइन इज रूल्ड बाय मार्स, ठीक है, ये नेचुरल जोडिएक का फर्स्ट हाउस है। तो आप ये बता सकते हो दिस पीपुल आर मे डू प्रोफेशन रिलेटेड टू लैंड, पुलिस में जा सकते हैं, मिलिट्री डिफेंस लाइन में जा सकते हैं, एथलेटिक बन सकते हैं, एथलेट्स बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टॉरस साइन, जो नेचुरल जोडिएक का सेकंड हाउस है, वहां पर किसी का 10th हाउस, 10th लॉर्ड, सेटन, अमात्या कारक किसी का अगर रहेगा तो कौन कौन सा प्रोफेशन देगा। देखिए, टॉरस साइन नेचुरल जोडिएक का सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट रिसोर्स एंड फाइनेंस। तो आप बोल सकते हो ये नेटिव फाइनेंस का कोई भी लाइन में जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो जो स्टॉक एक्सचेंज, हैवी फाइनेंशियल, वहां पर ट्रांजैक्शन डे टू डे बेसिस में होता है, उस लाइन में जा सकते हैं। चार्टेड अकाउंट बन के बैठ सकते हैं, ठीक है। या आप बता सकते हो, देखिए सेकंड हाउस का जो लॉर्ड वेनस है, तो ये लोग हाईली क्रिएटिव भी बन सकते हैं, फाइन आर्ट्स भी कर सकते हैं, आर्टिस्टिक स्किल भी उनका रहेगा ज्यादा। चलिए देखते हैं, जो अगर थर्ड साइन जो नेचुरल जोडिएक का जेमिनी में किसी का 10th हाउस, 10th लॉर्ड या सेटन या अमात्या कारक अगर कोई आ जाए, तो देखिए इट इज ए हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सब नेटिव आपका एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हो गया, मीडिया इंडस्ट्री हो गया, डॉक्यूमेंटेशन अगर कहीं पर हो गया, क्लरिकल पोस्ट हो गया, देन आपका आ गया जो न्यूज़पेपर जितना भी आप बोल सकते हो रिटन मीडिया रहते हैं, वो इंडस्ट्री हो गया। वो सब लाइन में ये सब नेटिव जा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं किसी का 10th हाउस, 10th लॉर्ड, अमात्या कारक, सेटन अगर कैंसर में आ जाए, तो कैंसर देखिए ये नेचुरल जोडिएक का 4th हाउस है एंड इट इज रूल्ड बाय मून व्हिच रिप्रेजेंट सोसाइटी। तो आप बता सकते हो दिस पीपुल्स आर वेरी गुड इन हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो टूरिज्म का अगर कुछ है तो दिस पीपुल कैन डू दैट। जहां पर आपको हॉस्पिटैलिटी की जरूरत होती है वो वाला प्रोफेशन ये लोग का हो सकता है। नेचुरल जोडिएक का 4th हाउस है, तो आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज भी ये लोग कर सकते हैं। बट एक चीज ये है अगर सेटन मान लो किसी का कैंसर में है, सो दे विल डू वर्क, उनका जो प्रोफेशन रहेगा वो होम लैंड से थोड़ा दूर में होगा, उसका चांसेस थोड़ा ज्यादा है। चलिए देखते हैं लियो साइन। लियो साइन नेचुरल जोडिएक का 5th हाउस है, ठीक है। एंड लियो रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन। अगर वहां पर किसी का 10th हाउस, 10th लॉर्ड, सेटन या अमात्या कारक अगर प्लेस रहेंगे, तो आप बता सकते हो दिस पीपुल कैन बी इन गवर्नमेंट प्रोफेशन और दिस पीपुल कैन बी इन हॉस्पिटल। जैसे कि देखिए अगर वहां पर मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट आएगा तो वो हॉस्पिटल में रहेंगे, बट दे कैन डू सम काइंड ऑफ बिजनेस ओवर देयर लाइक मेडिसिन स्टोर। अगर मान लीजिए सेटन रहेगा, बेडली एफिलिएटेड हो गए, वहां पर रहेगा, तो हॉस्पिटल में जो साफ सफाई करते हैं वो वाला प्रोफेशन हो सकता है। अगर वेनस वहां पर हो तो दैट कैन मेक हिम एज डॉक्टर प्रोफेशन दे सकता है। चलिए देखते हैं अगर किसी का 10th हाउस, 10th लॉर्ड, सेटन या अमात्या कारक भर्गो में रहेगा, कन्या राशि में रहेगा, तो दिस कैन गिव प्रोफेशन लाइक जॉर्ज, लॉ, जैसे कि जो वकील है वो वाला प्रोफेशन भी दे सकता है। एंड एग्रीकल्चर का प्रोफेशन दे सकता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोफेशन।
उसको भी आप ध्यान में रखिए। जैसे कि एग्रीकल्चर का बहुत सारा है वहां पर। अगर मान लीजिए जो सीड्स वगैरह बेचते हैं, वहां से लोग के जो फाइनली आपको एग्रीकल्चर करते हैं, वो वाला प्रोफेशन भी ये साइन के थ्रू देखा जाता है। अभी चलते हैं, अगर किसी का 10th हाउस 10th लॉर्ड, या आप बोल सकते हो सेटन या अमात्य कारक अगर लिब्रा में आ जाए, लिब्रा इज द 7th हाउस ऑफ नेचुरल जोडियक व्हिच इज द मार्केट प्लेस। तो दिस पीपुल आर वेरी गुड इन बिजनेस। आप बोल सकते हो ये पीपुल बहुत अच्छे रहेंगे बिजनेस के लिए, ठीक है। एंड आप बता सकते हो दिस पीपुल, देखिए लिब्रा का जो सिंबल है, इट इज ऑल अबाउट बैलेंस। सो दिस पीपुल कैन बी ए ग्रेट लियासनर। जहां पर लियासनिंग की जरूरत होती है, वो वाला प्रोफेशन ये पीपुल बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देन चलते हैं स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो में अगर किसी का 10th हाउस 10th लॉर्ड या सेटन अमात्य कारक अगर आ जाए, तो देखिए स्कॉर्पियो इज द साइन 8th हाउस विच रिप्रेजेंट्स फियर। इट इज द साइन रूल्ड बाय मार्स। केतु इसका को रूलर है। तो ये वाला साइन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, हैवी मशीनरीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहां पर किसी का वो प्लैनेट्स आ जाए जो करियर को सिग्निफाई करते हैं, देन डेफिनेटली दिस पीपुल कैन गोइंग टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज। नहीं तो हैवी मशीनरी को वो अपना डे टू डे लाइफ में यूज करते रहेंगे, जैसे कि जेसीबी हो गया, पेल्लोडोर हो गया, क्रेन हो गया, वो वाला लोकोमोटिव को ये नेटिव डे टू डे एक्टिव में यूज करते रहेंगे। चलिए देखते हैं, अगर सैजिटेरियस में किसी का 10th हाउस 10th लॉर्ड सेटन या अमात्य कारक आ जाए। सैजिटेरियस सिग्निफाई 9th हाउस, इसका रूलर जुपिटर है। तो जुपिटर इज ऑल अबाउट फाइनेंस। तो ये वाला एक चीज ये शो करता है दिस पीपुल कैन बी इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज, बैंकिंग में जा सकते हैं। अगेन दिस पीपुल कैन बी गेट गुरु, टीचर, प्रीचर। ये पीपुल एडवाइजर भी बन सकते हैं, ठीक है। अगर कैप्रिकॉन की बात करेंगे, कैप्रिकॉन में किसी का 10th हाउस 10th लॉर्ड सेटन या अमात्य कारक आ जाए, देखिए ये हाउस सेटन का है एंड ये आपको बहुत स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन बना देता है। तो दिस पीपुल आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग। जो भी प्रोफेशन करेंगे बहुत ही हार्ड वर्किंग करेंगे, स्पेशली जो सर्विस रिलेटेड सेक्टर रहते हैं, किसी एक चीज का सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं ना, ये वाला नौकरी इन लोगों के लिए बहुत अच्छा सूट करता है। बट आप देखोगे वो लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ दे कैन रीच टू ए हायर पोजीशन। वो हमेशा लाइफ का लास्ट पार्ट में दे कैन स्लोली राइज टू द हाईएस्ट प्लेस इन दैट ऑर्गेनाइजेशनल लैडर। जब हम एक्वेरियस साइन की बात करेंगे, एक्वेरियस साइन में अगर किसी का 10th हाउस 10th लॉर्ड में सेटन या अमात्य कारक आ जाए, देन डेफिनेटली दिस पीपुल कैन बी इन्वॉल्व इन ह्यूमन साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। दिस कैन आल्सो शो थिंग्स रिलेटेड, जैसे कि वाटर रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो गया या ड्रिंक्स हो गया या आप बोल सकते हो अल्कोहल हो गया, वो वाला चीज ये वाला नेटिव कर सकते हैं। स्पेशली जहां पर फॉरेनर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो वाला प्रोफेशन भी ये नेटिव लोगों को सूट करेगा, ठीक है। अभी देखिए पाइसिस में अगर किसी का 10th हाउस 10th लॉर्ड सेटन या अमात्य कारक आ जाए, देन डेफिनेटली आप देखिए ये नेचुरल जोडिएक का 12th हाउस है विच रिप्रेजेंट फॉरेन प्लेसेस। तो ट्रैवल वाला चीज, जैसे कि ट्रैवल एजेंसियां बन गई, वो वाला प्रोफेशन ये साइन को सिग्निफाई करता है। एविएशन इंडस्ट्रीज, वो वाला भी प्रोफेशन ये वाला साइन को सिग्निफाई करता है। अभी चलते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये वाला नेटिव का अगर आप गौर से देखेंगे, इसका लग्न है कैप्रिकॉर्न का, तो 10th हाउस हो गया आपका लिब्रा। लिब्रा में इसका जुपिटर एंड मार्स है, ठीक है। सेटन अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि सेटन उसका वर्गो में है। लिब्रा 10th हाउस है, वर्गो में सेटन है,
ठीक है। 10th लॉर्ड इज इन द साइन ऑफ, आप बोल सकते हो जेमिनी विथ राहु। तो आप देखिए उसका प्रोफेशन कौन सा टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे जो स्कॉर्पियो साइन का लॉर्ड मार्स इज इन द 10th हाउस अलोंग विथ जुपिटर। तो दिस इज बेसिकली ए चार्ट ऑफ ए इंजीनियर। he is a engineer and working in a industry where he used his knowledge for in his day to day life to solve the problem। वो अपना नॉलेज यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो आप देखिए जुपिटर एंड मार्स का कंजक्शन आ रहा है एंड आप देख रहे हो वो साइन है लिब्रा का। तो उसका डे टू डे एक्टिविटी में वन टाइप ऑफ वो लियाजनिंग करता रहता है, जैसे कि जॉब में वो हमेशा ही हैज टू मेंटेन द बैलेंस। अभी सैटर्न को देखते हैं, अगर सैटर्न को देखें तो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है वर्गो साइन में जो चीज रिप्रेजेंट करता है आपका मान लीजिए एग्रीकल्चर का कुछ हो गया, लॉ, देन आपका जॉब, वो वाला सब चीज हो गया। तो somehow in his profession he has to maintain and obey the different laws which are applicable to their industries। अभी उसका 10th लॉर्ड को देखते हैं। 10th लॉर्ड को देखिए, 10th लॉर्ड इज इन द साइन ऑफ जेमिनी, ठीक है, एंड इट इज विथ राहु। एंड आप देखोगे उसका एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ ही वांट टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल टू शेयर हिज नॉलेज, ओके। एंड आप देखोगे जेमिनी साइन इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मीडिया एंड मीडिया पर्सन्स, और आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन, यूट्यूब चैनल्स कैन ऑल्सो सीन फ्रॉम द जेमिनी साइन। तो जब उसका राहु का महादशा चल रहा था ही लाइक टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल, ओके। तो आप देखिए अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन हो तो उसका मतलब नहीं है ही विल स्टिक टू दैट प्रोफेशन, बाय द वे ही लाइक टू डू सम अदर जॉब और अदर थिंग्स आल्सो। तो दैट कैन आल्सो सिग्निफाई बाय द यूज ऑफ दिस साइंस। सो फ्रेंड्स, आप इसी तरह डिफरेंट साइन को यूज कर सकते हो आपका प्रेडिक्शन में। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।